पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित हस्तिनापुर का शासन संभाल रहे थे। एक दिन जब वे अपने राज्य के भ्रमण पर निकले तो उन्होंने देखा कि एक बैल जिसका केवल एक पैर शेष था और एक गाय अत्यंत दुखी अवस्था में विलाप कर रहे थे। एक नीच व्यक्ति उन्हें बेरहमी से लाठियों से पीट रहा था। राजा परीक्षित ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उस व्यक्ति को दंड देने के लिए आगे बढ़े। वह व्यक्ति साक्षात कलयुग था। राजा का प्रताप देखकर कलयुग भयभीत हो गया और उनके चरणों में गिरकर प्राणों की भीख मांगने लगा। शरणागत की रक्षा का धर्म निभाते हुए परीक्षित ने उसे मारा नहीं, लेकिन अपने राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, पूरी पृथ्वी पर आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊं? कृपया मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरापान होता हो, जहां व्यभिचार हो और जहां जीव हिंसा होती हो। कलयुग ने एक और स्थान की प्रार्थना की, तब राजा ने उसे स्वर्ण सोने में रहने की अनुमति दे दी। जैसे ही कलयुग को स्वर्ण में स्थान मिला, उसने राजा के मस्तिष्क पर अधिकार करने की योजना बनाई। राजा परीक्षित ने उस समय अपने सिर पर जरासंध का सोने का मुकुट पहन रखा था, जो अधर्म से जीता हुआ धन था। कलयुग तुरंत उस मुकुट में जाकर बैठ गया। मुकुट के प्रभाव से राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई और उनके विवेक ने काम करना बंद कर दिया। इसी मतिभ्रम की स्थिति में प्यास से व्याकुल राजा जब शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे और ऋषि को मौन अवस्था में पाया तो उन्हें लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। कलयुग के प्रभाव में आकर राजा ने पास पड़ा एक मृत सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। इस एक भूल ने राजा के विनाश का मार्ग खोल दिया, क्योंकि इसी कारण उन्हें 7 दिनों में मृत्यु का श्राप मिला।